मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को बोर्ड मास का रूल पता होगा, बहुत सारे बच्चों को बोर्ड मास का रूल नहीं पता होगा। वीडियो तो सारे बच्चे देखेंगे और वीडियो में स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाता हूं जिनका मैथ्स वीक है, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। किसकी? बोर्ड मास की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ओके, बोर्ड मास की बात करेंगे। अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी का मतलब होगा ब्रैकेट से, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब होगा ऑफ, डी का मतलब होगा डिवीजन, एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होगा एडिशन, एस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। ओके, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। क्लियर? अब ब्रैकेट में भी आपको 4 टाइप्स के ब्रैकेट मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये और ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, इसको और इसको मिलाएंगे तो हमारा एक ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बिग, यानी स्क्वायर ब्रैकेट। इसको और इसको मिलाएंगे तो एक ब्रैकेट बनेगा, इसको बोलते हैं, इसको मिला के कर्ली ब्रैकेट। और इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। लेकिन ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो 4 टाइप्स के ब्रैकेट मिलेंगे आपको। फर्स्ट, बार ब्रैकेट जो इस तरह से होता है। सेकंड, स्मॉल ब्रैकेट जो इस तरह से होता है। थर्ड, कर्ली ब्रैकेट जो इस तरह से होता है। लास्ट एंड फोर्थ, बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट जो इस तरह से होता है। सबसे पहले आप बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कर्ली, उसके बाद बिग यानी स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बताया भी है। देखिए, ये और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये और ये आपका मिला के कर्ली हो जाएगा, ये और ये मिल जाएगा एक साथ तो आपका स्मॉल ब्रैकेट, और ऊपर दिया हुआ है बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट आपको नया दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बार ब्रैकेट है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बार ब्रैकेट बता दिया कैसे लगेगा। ठीक है, अगर बार ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है, तो कैसा दिखता ये? ठीक है, देखिए, अब बार ब्रैकेट नहीं होता तो इस तरह से दिखता। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल में सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, तो सबसे पहले करते हैं प्लस। ठीक है, जहाँ पे माइनस भी हो और प्लस भी हो तो वहाँ पे करेंगे सबसे पहले प्लस। क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस करेंगे। लेकिन जहाँ पे बार दिया हो वहाँ पे क्या करेंगे? तो बार जहाँ पे दिया हो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, मतलब बार ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 - 4 तो क्या आ जाएगा? सॉरी, 7 - 3 है ना, 7 - 3 तो आंसर क्या आएगा? 4। फिर 4 + 5 होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ में आया? 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 + 5 करेंगे। ठीक, ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे। जब हमारा स्मॉल सॉल्व हो जाएगा उसके बाद कर्ली को सॉल्व करेंगे, कर्ली सॉल्व हो जाएगा तो बिग, लास्ट में हमारा बिग भी रिमूव हो जाएगा। 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे, रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बार, फिर स्मॉल, कर्ली, फिर बिग। क्लियर? अब आपका मेन जो टारगेट है उसको सॉल्व करते हैं। आपका टारगेट यही है, इसी को सॉल्व करना है। ये तो सॉल्व करना नहीं है, केवल एग्जाम्पल था समझने के लिए।
चलिए अब इरेज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं आपका मेन टारगेट। आपके डाउट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको राइट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप वही होता है, अच्छे से नोट करना है। ठीक है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको रूल पता होगा तो, कॉन्सेप्ट पता होगा तो, मैथ तो कॉन्सेप्ट पे ही है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात की। ठीक है, मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया होगा, बिना कॉन्सेप्ट के मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसमें बार ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा है, उसके बाद हमारा आ जाता है स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है ना। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है 14 माइनस 11, इसको सॉल्व कर लिए। बाकी को क्या करेंगे एज इट इज राइट कर लेंगे जैसे वैसे ही। तो राइट करते जाइए, करली बनाइएगा ना तो थोड़ा स्लो बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्या आएगा 3। ठीक है, हम राइट कर लिए। अब स्मॉल ब्रैकेट तो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई साइन तो दिख नहीं रहा है, तो इस केस में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कौन सा? मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब उसके बाद से हमारा इधर क्या हो जाएगा करली ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट, इसको अच्छे से बना दीजिए। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा स्लो। ओह देखिए फिर मिस्टेक हो रहा है ना, कैसे करना है, और यहाँ पे आपको करली करना है। ठीक है, मार्कर मोटा चल रहा है ना, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, लास्ट में हमारा बिग ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब देखिए बचा हमारे यहाँ पे करली और बिग ब्रैकेट। स्मॉल तो रिमूव हो गया। ठीक, तो करली में प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक है, बाकी को हम वैसे ही एज इट इज़ राइट कर लेंगे, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अभी करली ब्रैकेट आपका रिमूव नहीं होगा, करली ब्रैकेट आपका रिमूव नहीं होगा, इसको हल्के हाथ से बनाएंगे तभी ये बनेगा। ठीक है, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, करली में प्लस बचा। ठीक है, तो प्लस करिए, बाकी को एज इट इज़ राइट कर लीजिए। ये 12 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रिमूव करना है तो करली ब्रैकेट देंगे नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 22 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। बाकी ब्रैकेट इजी है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करने पे 34 आएगा। ठीक है, कर लिए। अब यहाँ पे कोई साइन दिख नहीं रहा है और इसको सॉल्व किया 34 आया, तो मैंने बोला ना जब कोई साइन नहीं दिखेगा इस केस में आप मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 102। क्या आएगा 102। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मेरा हमेशा कोशिश यही रहता है कि जो भी क्वेश्चन बताए उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको बताएं। कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाएंगे तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत सारे बच्चों को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ तो राइट करेंगे ही करेंगे, तो कुछ अच्छा ही राइट कर देना जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है। ठीक है, आप क्या राइट करेंगे वो आपके ऊपर है। ओके।